अडानी ग्रुप ने AWL एग्री बिजनेस से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर 21 नवंबर यानी शुक्रवार को मार्केट में बड़ा धमाका कर दिया। करीब 2400 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील होते ही शेयर तुरंत दबाव में आ गया और सुबह के कारोबार में लगभग 2.5% फिसलकर 270 रुपए के आसपास ट्रेड करने लगा। लेकिन इस एक डील से पीछे सिर्फ एक हिस्सेदारी की बात नहीं है, बल्कि अडानी ग्रुप की बड़ी रणनीति, बड़े निवेशकों की एंट्री और आने वाले समय में फायदे नुकसान की पूरी कहानी छिपी है। 21 नवंबर को सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी ग्रुप का AWL एग्री बिजनेस से बाहर निकलना अचानक नहीं हुआ। हफ्ते की शुरुआत में ही कंपनी ने अपनी 13% हिस्सेदारी वेलमर इंटरनेशनल की यूनिट को लगभग 4,646 करोड़ रुपया में बेच दी थी और अब जो ब्लॉक डील हुई है उसमें करीब 6.6% हिस्सा गया है। इसका मतलब अडानी ग्रुप का कंपनी से पूरा एग्जिट हो गया। एनएसटी के करीब लोग बताते हैं कि अडानी कमोडिटीज ने क्लीन आउट ट्रेड शुरू किया था, यानी आखिरी बची हुई हिस्सेदारी को एक झटके में एक ही दिन में मार्केट में क्लियर कर देना। इस डील के लिए न्यूनतम प्राइस 275 रुपया रखा गया था, जो पिछले क्लोजिंग प्राइस से करीब 0.6% डिस्काउंट पर था। इस पूरे ट्रांजैक्शन को जेफरीज मैनेज कर रहा था, जो बताता है कि डील प्री प्लान और पूरी तरह स्ट्रक्चर थी। अब सबसे दिलचस्प सवाल, किसने खरीदा? ब्लॉक डील में उन बड़े संस्थागत निवेशकों की एंट्री हुई जो आमतौर पर सिर्फ मजबूत कंपनियों में निवेश करते हैं। रिपोर्ट्स में वैनगार्ड, चार्ल्स श्वाब, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, क्वांट और बंधन म्यूचुअल फंड जैसे नाम शामिल है। यानी बड़े घरेलू और ग्लोबल प्लेयर्स ने इस स्टॉक में दिलचस्पी दिखाते हुए साफ संकेत दिया कि वे कंपनी को लंबी अवधि में संभावनाओं वाली मानते हैं। दूसरी तरफ मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अडानी ग्रुप FMCG और नॉन कोर बिजनेस में निकलकर फिर से अपने कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, पावर और ऊर्जा सेक्टर पर फोकस कर रहा है। यह एग्जिट उसी रणनीति का हिस्सा है, अपने ग्रुप को ज़्यादा लीन, तेज और फोकस बनाना। लेकिन निवेशकों के नज़रियों से देखें तो आज की ब्लॉक डील का तत्कालिक असर शेयर पर नकारात्मक रहा। शेयर साल 2025 में अभी तक लगभग 18% गिर चुका है। प्रमोटर एग्जिट होने पर अक्सर मार्केट में शॉर्ट टर्म दबाव बनाता है और वही इस शेयर में भी देखने को मिला। अब सवाल, फायदा किसे, नुकसान किसे? एक तरफ प्रमोटर ने पूरी तरह बाहर होने से अब कंपनी का मूल्यांकन पूरी तरह उसके बिजनेस और फंडामेंटल पर तय होगा। बड़े संस्थागत निवेशकों की एंट्री से भरोसे की बढ़ सकता है। दूसरी तरफ जिन निवेशकों ने शेयर पहले से ही पकड़ रखा है उनके लिए अल्पकाल में यह दबाव बढ़ा सकता है, क्योंकि ब्लॉक डील डिस्काउंट पर हुई है और प्रमोटर का एग्जिट सेंटीमेंट को कमजोर कर देता है। आने वाले दिनों में कंपनी का परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करेगा कि बिना प्रमोटर सपोर्ट के मैनेजमेंट किस तरह बिजनेस को आगे लेकर चलता है। और इसी वजह से आज की ब्लॉक डील सिर्फ एक लेन देन नहीं है, ये कंपनी की ऑनरशिप स्टोरी में एक बड़ा मोड़ है।